जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं क्लास 10 साइंस के जो बहुत पूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उनको दोस्तों लेके आए हैं। चैप्टर आपका 1 से लेकर 4 तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं दोस्तों उनको हम लेके आए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो कुछ बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं दोस्तों किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं उनको ही लेके आए हैं, क्योंकि यही रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड है, या नाइट्रिक अम्ल है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है दोस्तों आपका एक दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न जो है वो है H2S इसका बिलियन के पीएच मान, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के बिलियन के पीएच मान क्या होगा? तो 7 होगा, 0 होगा, या फिर 7 से कम, या फिर 7 से अधिक होगा। तो क्या होगा दोस्तों आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है तो क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे अम्ल एवं क्षार चैप्टर 2 में दोस्तों। ये होता है 7 जो होता है क्या होता है? लवणीय होता है। ठीक है, लवण होता है। और 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। और 14 तक क्या होते हैं? क्षारी, यानी कि 7 से ज़्यादा क्या हो जाते हैं? क्षारी हो जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2SO4 होता है आपका। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछा है तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जाता है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का किया जाता है, फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कॉपर क्लोराइड। तो पेयजल को जीवाणुओं से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने का रासायनिक सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो NaCO3 होता है। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, मीठा सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? आपका 7 होता है। अगला है, वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? 5 होता है, 5.2 होता है, या फिर 6.4, या फिर 7.0 है। तो 5.2 जो है दोस्तों आपका वर्षा जल के पीएच का मान होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सर्वाधिक धातु है। तो कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम जो है आपकी सर्वाधिक धातु पृथ्वी पर पाई जाती है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक अधातु है। तो पृथ्वी पर कौन सी धातु पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, अगर वायुमंडल में पूछे तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो अधातु तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की संख्या परसेंट कितनी पाई जाती है? 21%। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, और पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है आपकी सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, परावर्तनी भट्टी में उपयोग किया जाता है। तो परावर्तनी भट्टी में जो है आपका किस में उपयोग किया जाता है? निस्थापन में जो है परावर्तनी भट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 का थ्राइस होता है, PbNO3 होता है, PbO3 होता है। PbNO3 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीतल क्या है? एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, फिर उपधातु है। तो पीतल जो है एक प्रकार की आपकी मिश्र धातु होती है। हल्का है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एल्कीन का समान सूत्र है। तो एल्कीन का जो समान सूत्र होता है दोस्तों आपका CnH2n होता है। ठीक है, और एल्केन का जो सूत्र होता है दोस्तों आपका CnHn+2 हो जाता है। और एल्काइन का जो सूत्र है दोस्तों आपका CnH2n-2 होता है। ठीक है, जो कि लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इनको याद रखिए दोस्तों, समान सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रोपेन के आणविक सूत्र C3H8 में सहसंयोजक आबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों? आपके 3 है। ठीक है, आप इस प्रकार गिनेंगे। ठीक है, पहले हाइड्रोजन 1
आप इसको क्या करेंगे, संरचना पहले बना लेंगे, उसके बाद आप दोस्तों इसको गिनेंगे कितने आबंध बन रहे हैं। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा ये वाला। तो कितने सहस्राब्द आबंध हैं दोस्तों, कुल 10 बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है दोस्तों ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ओन जो होता है कीटोन समूह होता है। क्या होता है, कीटोन समूह होता है। अगला है एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो एसिटिलीन देता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2015-16 में पूछा जाए। एसीटोन का आईपीएससी नाम क्या है। एसीटोन का जो आईपीएससी नाम होता है, साधारण नाम होता है, आईपीएससी नाम होता है प्रोपेन होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कीटोन समूह का कार्बनिक यौगिक है। कीटोन समूह हमेशा आप याद रखिए दोस्तों, वो बीच में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया, आपका भी अल्कोहल है, तो बीच में कीटोन समूह हमेशा पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों निम्न में से सजातीय युग्म है। ये क्या है, मेथेन है, यानी कि एल्केन समूह है। ये क्या है, एल्कीन समूह हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्लोराइड होगी, यहाँ पर अल्कोहल समूह हो गया, तो इसको सजातीय युग्म नहीं होगा। CH3OH प्लस C3H7 ये क्या है, अल्कोहल। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये क्या है, एक सजातीय युग्म हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों इन्हीं में से फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है दोस्तों, H एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो HCH हो जाएगा। ठीक है, अगला है साबुन का सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साबुन का जो सूत्र होता है C17H35 COO यानी ये होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, निरूपक तत्व क्या है। सोडियम है, पोटेशियम है, हीलियम है, सल्फर है। तो निरूपक तत्व जो है दोस्तों आपका सोडियम हो जाएगा। निम्न से क्षारीय धातु कौन सी होती है, तो सोडियम जो हो जाएगा आपका क्षारीय धातु। ठीक है, अगला है दोस्तों मुद्रा धातु किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपका जो ये प्रश्न जो है आपका 2012 में पूछा जा चुका है, 2014 में भी शायद पूछा गया था। ठीक है, तो कॉपर जो है आपका दोस्तों एक मुद्रा धातु है, गोल्ड भी आपका एक मुद्रा धातु है। ठीक है, आप इसको याद रखिए दोस्तों। यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, अंतः संक्रमण तत्व है, धातु है, अधातु है या फिर उपधातु है। तो यूरेनियम जो है दोस्तों आपका एक अंतः संक्रमण धातु है, यानी कि रेडियोधर्मी तत्व भी यूरेनियम है। ठीक है, अगला है दोस्तों विकर्ण संबंध दर्शाने वाले तत्व हैं। लिथियम की बेरिलियम से विकर्ण संबंध दर्शा रहा है, नहीं दर्शा। लिथियम एवं मैग्नीशियम से, यस सर। तो जो लिथियम एवं मैग्नीशियम जो है दोस्तों आपके विकर्ण संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको याद रखिए। ये ऐसे प्रश्न थे दोस्तों जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर साल पूछे। यहाँ से समझिए आपके अगर 5 ऑब्जेक्टिव भी फंस जाते हैं तो समझ लीजिए 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और ज़रूर फंसेंगे दोस्तों, आप देख लीजिएगा, आइएगा मिला दीजिए, किसी न किसी साइड में ज़रूर आपके फंसेंगे। इसलिए आप उनको ज़रूर याद करके जाइए, ज़रूर समझ के जाइए। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।